हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चन 9 से आगे तक के हल करेंगे। इससे पहले हमने सभी क्वेश्चन को हल कर दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से हल करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस कोस एक्स के पावर उतना ही। तो देखिए, सबसे पहले तो पावर वाला में आपको एक करना क्या पड़ता है कि मान लेना है लॉग वाई, और फिर इसमें लॉग लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम वाई मान लिए, और फिर इसका कोई सूत्र नहीं होता है कि इसे हम हल कर पाए, इसलिए इसमें हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, लॉग लगाना पड़ता है। तो यहाँ हम मान लिए पहले, और फिर क्या करना आपको दोनों तरफ लॉग लगाना, तभी यह बन पाएगा। तो देखिए यहाँ वाई है, ये हो जाएगा लॉग वाई, यहाँ फिर लॉग इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स के पावर इतना ही, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए ये पावर में है, पावर को हम लोग नीचे भी लाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है नीचे लाकर, इसको लाएंगे ई पट्टी, इसको घेर दीजिए, फिर जैसे वैसे लिख देना आपको, इतना हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको एक्स के सापेक्ष अवकलित कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख देना है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ लॉग वाई है, तो लॉग वाई का डी से क्या हो जाएगा 1/y गुने डी वाई बटा डी एक्स। और इस यहाँ पर किस चीज़ पे टूटेगा, u इंटू वी वाला फार्मूला पे। इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। ये फार्मूला आपको याद होगा कि पहले u होता है तो u की जगह साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, फिर डी बटा डी एक्स लॉग इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इसको बंद कर देंगे, बीच में फिर क्या होता है प्लस होता है, फिर हम यहाँ प्लस दे देंगे लॉग इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स भी, तो भी की जगह पर क्या हम यू की जगह साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो 1/y इधर भागा में इसको लाएंगे तो इधर गुना में हो जाएगा। तो यहाँ डी वाई बटा डी एक्स 1/y को ई पट्टी ला के गुनाम कर देते हैं, और फिर जैसे इसका डी सी कर देंगे। यहाँ देखिए क्या लॉग है, तो जो ई है ना इसको क्या मान लीजिए, पूरा को एक्स मान लीजिए। तो लॉग एक्स का डी सी होता है 1/x। तो यहाँ पे एक्स की जगह साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये हुआ लॉग का। लेकिन अभी चैन रूल के द्वारा फिर इसका करना पड़ेगा, साइन एक्स का और कोस एक्स का। जैसे कि हम इसका डायरेक्ट कर देते हैं, आप चाहते हैं हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन एक्स है, साइन एक्स का डी सी होता है कोस एक्स, और फिर यहाँ क्या है कोस एक्स है, लेकिन कोस एक्स का डी सी होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया इसका। अभी इसका भी कर लेते साथ में नीचे, लॉग इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, फिर इसका जब डी सी करेंगे तो देखिए क्या है, साइन एक्स के कोस हो जाएगा और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना आ गया। अब देखिए हम क्या कहते हैं कि ये ऊपर ये नीचे है और दोनों सेम है, तो इसको हम काट सकते हैं। तो कट गया, अब जो बचा उसको आपको लिख देना है। तो इसमें देखना है कि कौन कौन बच, यहाँ पर सबसे पहले आपको वाई का मान दे देना है। तो पहले हम एक बार लिख लेते हैं, फिर लास्ट में वाई का मान बैठा देंगे। तो इसमें से ये कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या, यह बच गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये बचा। और इसके बाद इसमें ये बचा लॉग इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, फिर इंटू करके कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इतना आ गया। अब देखना है कि दोनों में क्या है, ये यहाँ प्लस है, ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा। तो इसमें से कुछ कॉमन ले लेना है आपको, जैसे दोनों में कौन सी मौजूद, ये और ये दोनों में मौजूद है, इसलिए इसको हम कॉमन ले लेंगे और साथ में वाई का मान भी बैठा देते हैं। तो वाई का मान हमने शुरू में माना था ये वाला, आपको वाई का मान दे देना। तो वाई का मान हम लिख लेते हैं एक बार, साइन एक्स माइनस कोस एक्स के पावर इतना ही, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये हो गया। अब देखिए इसमें से कॉमन हो सकता है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इतना हम कॉमन ले लें। तो इसमें क्या बच गया, इसमें सिर्फ लॉग यहाँ बचेगा 1,
1 बच जाएगा क्योंकि इसको तो हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ सिर्फ 1 बच गया प्लस फिर इसमें से ये निकल गया तो ये बच जाएगा log इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन के एक्स पावर एक्स प्लस एक्स के पावर ए प्लस एक्स के पावर ए प्लस ए के पावर ए किसी नियत इतना तथा इतना है। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक चीज़ मानना पड़ेगा, यहाँ लिखना है हल, और इसमें मान लेना है आपको u बराबर, माना कि u बराबर इसको मान लेना एक्स का पावर एक्स। तब क्या हो जाएगा कि इसके जगह पर तो हमने u मान लिए और फिर आपको क्या करना है कि y बराबर मान लेना, फिर एक बार माना कि पुनः एक बार फिर माना कि y बराबर, देखिए भी y बराबर क्या मानना, इसको ही मानना, लेकिन x के जगह पावर x के जगह हमने क्या लिखा u लिखे थे, यहाँ पर u प्लस एक्स के पावर ये बाकी सब लिख देना यही वाला। अब आ गया इतना। अब आपको क्या करना है कि एक को हल कर देना है, तो हम इसको ही करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ आपको लिख देना है एक्स के सापेक्ष करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बटा डी एक्स हो जाएगा, और फिर इसका जब डी सी करेंगे तो डी बटा डी एक्स प्लस डी बटा डी एक्स एक्स के पावर ए प्लस डी बटा डी एक्स एक्स के पावर एक्स प्लस डी बटा डी एक्स ए के पावर ए, इतना हो गया। अब इसको डी सी कर देना है, यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो इस सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका डी सी नहीं हो पाएगा। और यहाँ क्या है एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएगा, तो पहले क्या होता है एन होता है, तो एन की जगह यहाँ ए है तो हम लोग ए देंगे एन माइनस 1, लेकिन एन नहीं होगा, एन की जगह यहाँ ए है तो यही लिखना पड़ेगा। फिर इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें ए के पावर एक्स है तो ए के पावर एक्स नहीं ए का पावर ए है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसका एक सूत्र होता है जो आपको याद, अब इसका जब कर देंगे तो ये एक्स का पावर एक्स इसका 1 होगा, तो इसको जब हम गुना कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा, इसे हम छोड़ देते हैं, इसका 1 हो गया। और जब इसका हम करेंगे तो देखिए इसका एक सूत्र होता है कि ए का पावर एक्स वाला, तो ए के पावर एक्स हो जाएगा पहले और फिर क्या हो जाएगा log ए हो जाएगा, यह इसका सूत्र होता है, आपको यह याद करना पड़ेगा, इसलिए इसे फर्स्ट मान लीजिए। और फिर क्या करना, पुनः एक चीज़ और माने थी u बराबर, इसका भी कर लेना आपको, पुनः u बराबर एक्स के पावर एक्स। इसमें क्या आप करना पड़ेगा कि इसका हम हल नहीं कर सकते, इसलिए इसे भी हल करने के लिए आपको दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा, जो पावर में दिया हो उसमें लॉग लगाना ही पड़ता है, तो इसमें हम दोनों तरफ लॉग देने पर, तो इसमें लॉग दे देंगे तो हो जाएगा log u बराबर log एक्स का पावर एक्स। फिर ये पावर में है तो इसको हम नीचे ला देंगे तो हो जाएगा log u बराबर एक्स इंटू log एक्स, और फिर क्या करेंगे इसको भी u इंटू वी पे तोड़ देंगे तो u हो जाएगा u भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 बटा यू गुना डी यू बटा डी एक्स, और u इंटू वी का फार्मूला लाएगा तो पहले क्या होता है, पहले u होता है तो u की जगह एक्स है, फिर हो जाएगा log एक्स प्लस log एक्स डी बटा डी एक्स एक्स, इतना हो गया। अब इसको हम ई पट्टी भेज देंगे तो ये डी यू बटा डी एक्स, इधर आकर ये हो जाएगा गुना में एक्स, यहाँ देखिए log एक्स तो log एक्स का डी सी होता है 1 बटा, ये हो गया इतना, यहाँ log एक्स है और एक्स का डी सी करेंगे तो 1, फिर डी यू बटा डी एक्स। अब क्या कीजिए आप यहाँ जो u है u का मान बैठा दीजिए, तो u का मान अभी यहाँ देखिए है, तो यहाँ पे आपको u का मान दे देना है, और यहाँ एक्स एक्स कट गया तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा प्लस log एक्स, इतना बचा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में इसका मान दे देना, अब समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान रखने पर देखिए ये डी यू बटा डी एक्स जो आया ना, इसमें रख देना है, किस में रख देना है, इसमें रख देना है। अब जैसे ही इसमें रखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा, तो चलिए मैं रख के बताता हूँ। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देना है आपको डी वाई बटा डी एक्स, और फिर मान जो निकाले हम वो लिख देंगे, पहले उसका लिख देते हैं, हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स और फिर प्लस ए तो पावर -1 था, फिर प्लस ए एक्स था, फिर log ए था। तो देखिए ये वाला मान अभी हम इसको बैठा देते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स,
ये हो जाएगा एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और फिर हो जाएगा जो बचा वही एक्स ए माइनस 1 प्लस लॉग ए। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 11 नंबर कुछ इस प्रकार दिया हो कि एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है कि वाई मान लेना है, और इस तरह पावर में दिया हो तो अलग अलग करना ही फायदा रहता है। तो पहले हम क्या करते हैं, माना कि वाई बराबर नहीं, इसमें यू तथा भी मान लीजिए, इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तभी अलग अलग करके बन पाएंगे। तो इसको हम यू मान लेते हैं, एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 तथा यू बराबर एक्स माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर, इतना मान लिए। अब आपको क्या करना है कि जब इसका हम डी से कर देंगे, कि हम वाई मान लेना, सबसे पहले आपको वाई मानना ही पड़ेगा। तो इसका जो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, इसका हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स, फिर बीच में प्लस है तो भी डी वी बटा डी एक्स, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना। अब आपको क्या करना है, यू से चलना है। तो यू हमारा दिया है यू बराबर एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इसके साथ है, आपको ऊपर ही लिखना, नीचे नहीं लिखना। और इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लगाना ही पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग देने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग यू हो जाएगा, फिर लॉग एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। देखिए ये क्या है, ये पावर में दिया हुआ ऊपर है, तो इसको भी हम नीचे लाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ ई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 पावर का नीचे आ गया, और जो बच गया उसको लिख देना। तो यहाँ लॉग एक्स बच गया। अब आपको क्या करना है कि इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बटा यू गुना डी यू बटा डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ u इंटू भी पे तोड़ दिए। तो u इंटू भी में पहले क्या होता है, पहले u होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे देते हैं, डी बटा डी लॉग एक्स प्लस फिर लॉग एक्स हो जाएगा डी बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 3, इतना हो गया। अब आपको इसका डी सी कर देना है, तो डी यू बटा डी एक्स हो जाएगा, 1 बटा यू को बटी लाएंगे तो यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ क्या है, यहाँ लॉग एक्स का डी सी का तो 1 बटा एक्स प्लस लॉग एक्स, और फिर गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या लगेगा, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा। तो एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पहले एन होता है तो 2 और फिर 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ 3 का डीसी करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो छोड़ देते हैं हम इसको, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसमें गुना कर देना, इसको गुना कर देना। तो सबसे पहले हम यू का मान बैठा लेंगे ताकि आसानी हो। तो यू का मान हमारा दिया हुआ क्या, यू का मान हमारा इतना दिया हुआ, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार यू का मान एक्स का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, यू का मान इतना दिया हुआ था, और जब इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटा एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 2 को आगे ला देते हैं, 2x लॉग एक्स, ये आ गया इतना हमारा क्या समीकरण फर्स्ट का डी यू बटा डी एक्स का मान। फिर पुनः करके हमको डी वी बटा डी एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ फिर पुनः भी बराबर करके निकालना, इतना दिया हुआ। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करना है आपको, भी तो मान ही लिया, और इसमें भी वाई लॉग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यह भी पावर है, पावर में रहे तो लॉग देना ही पड़ेगा तभी बन पाएगा। एक्स स्क्वायर ये इतना हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको पावर को नीचे ला देना है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा लॉग इंटू एक्स माइनस 3, इतना हो गया। अब इसको भी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 लॉग भी है, तो यहाँ बटा 1 बटा भी हो जाएगा, फिर गुना डी वी बटा डी एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर डी बटा डी एक्स लॉग एक्स माइनस 3, फिर प्लस लॉग एक्स माइनस 3 डी बटा डी एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है कि 1 बटा भी को ही पट्टी ला देना है। तो चलिए लाते हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा गुना, यहाँ क्या लॉग एक्स है, इसको पूरा क्या मान लीजिए, पूरा को एक्स मान लीजिए। तो लॉग एक्स का डी सी होता है 1 बटा एक्स, लेकिन एक्स की जगह एक्स माइनस 3 माने, तो इतना हो गया। फिर प्लस लॉग इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ क्या लगेगा, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, तो इसे हो जाएगा 2x, यह गया इतना। अब इसको हम क्या करेंगे, भी का मान बैठा कर गुना कर देंगे। तो हम सबसे पहले इसमें भी का मान बैठा लेते हैं,
तो यहाँ डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा, और भी का मान हमने क्या माना था, एक्स माइनस थ्री और फिर पावर एक्स स्क्वायर था, हाँ इतना था। अब इसको हम यहाँ इसमें गुना कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, फिर प्लस टू को आगे ला देते हैं, इतना हो जाएगा 2x और फिर लॉग एक्स माइनस थ्री। ये क्या हो गया, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब आपको क्या करना है कि समीकरण थर्ड हो गया, थर्ड समीकरण फर्स्ट में सेकेंड एवं थर्ड का मान रख देना, इसका डी यू बटा डी एक्स का मान रख दीजिएगा, वही हमारा सही आंसर आ जाएगा। आप कर लीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन दिया y बराबर इतना और x बराबर इसमें इतना। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि लास्ट में देखना है कि क्या है, इसमें भी t और इसमें भी t। तो आपको क्या करना है, इसको t के सापेक्ष अवकलन करना। तो यहाँ पर आपको लिख देना t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम दोनों को एक ही साथ कर लेते हैं, आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और 12 कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर रखेंगे। ये हो गया y का। अब कर लेते हैं x का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसको t के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ t ही लिखना पड़ेगा, हम x लिख रहे हैं। यहाँ भी 10 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ जगह t माइनस साइन टी, इतना हो गया। इसका जब हम डीसी करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। और फिर कोस टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस टी का होता है साइन टी। तो यहाँ माइनस पहले से दिया हुआ फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन टी सिर्फ। और फिर इसका भी कर लेंगे 10 गुने, यहाँ देखिए साइन टी दिया हुआ वो माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ टी दिया हुआ और टी के सापेक्ष ही हम लोग अवकलन कर रहे हैं, तो इसका जब डीसी करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। और यहाँ साइन टी का क्या हो जाएगा, साइन टी का हो जाएगा कोस टी, तो हम लोग दे देंगे कोस टी। अब आपको क्या करना है कि डी वाई बटा डी एक्स का मान निकाल देना है, क्योंकि यह कर रहा है डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालने के लिए। तो पहले क्या होता है, पहले वाई है तो वाई की जगह पर क्या, वाई की जगह पर दिया हुआ, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। ये क्या आया, डी बटा डी एक्स टी का मान, तो डी वाई बटा डी टी फिर डी एक्स बटा डी टी, तो दोनों का मान हम एक बार बैठा लेते हैं तो आसानी होगा। तब डी वाई बटा डी एक्स का मान आया 12 साइन टी, अब फिर नीचे इतना आया 10 इंटू 1 माइनस कोस टी। तो देखिए यहाँ 12 इंटू में, तो इसको हम काट सकते हैं, ये 6 मरते में और ये 5 मरते में, तो इतना हो गया। अभी आपको लिख देना है यहाँ पर 6/5, और इसका भी एक सूत्र होता है, साइन टी का एक फार्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका होता है 2 साइन टी बटा 2, और फिर साइन हो गया तो कोस होता है कोस टी बाई 2, यह आपको याद होना चाहिए, इतना सूत्र होता है। इतना लिखने के बाद इसका भी एक सूत्र होता है, क्या, 1 माइनस कोस टी का, इसका होता है 2 साइन टी बटा 2, साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस है तो साइन स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, तो यहाँ पर हम एक काट सकते हैं, यहाँ 2 था तो एक काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, कोस बटा साइन बच गया। यहाँ कोस है और यहाँ एक कट गया तो एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, तो हम उसको नीचे फिर लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स 6/5 कोस टी बाई 2 बटा साइन टी बाई 2, साइन टी बाई 2 है। अब देखिए यहाँ पे कि कोस बटा साइन क्या होता है, कोस बटा साइन होता है कोट, तो वही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और यहाँ लिख देना कोट टी बटा 2, तो ये हमारा सही आंसर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन y बराबर इतना दिया होगा, तो इसको भी सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और जब इसका हम करेंगे तो हो जाएगा डी वाई, एक बार डी सी के रूप में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कर देंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स का डी सी क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डी सी होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके हो जाएगा। फिर अब करते हैं इसका, तो इसमें भी क्या साइन इनवर्स है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस जो पूरा है ना इसको एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स दिया हुआ है तो इसको हम एक्स मान लें, तो साइन इनवर्स एक्स का डी सी होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स के जगह हम इसे पूरा माने इसलिए इसका हम स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देना। ये हुआ देखिए अभी साइन इनवर्स का।
लेकिन अभी हमको क्या करना है, चेन रूल के द्वारा अभी साइन इनवर्स साइन का भी करना है इसको। तो हम इसी के साथ इसमें कर देते हैं डायरेक्ट, आप चाहें तो इसे विस्तार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स हो गया, अब करना है साइन का, मतलब रूट एक्स का करना है। तो क्या हो जाएगा रूट एक्स का डिस हो तो 1/√x, लेकिन एक्स के जगह पर यहाँ क्या 1 - x², ये हुआ रूट एक्स का। अभी भी एक चीज़ और करना है, किसका करना है, तो देखिए 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे हम छोड़ देते हैं। और यहाँ -x², तो x² का फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर -2x हो जाएगा। इतना हो गया इसका डिस। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 जो है दिख रहा है उसे काट देंगे, और जो बचा हुआ उसे गुना करके लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं 1 - x² प्लस 1/√1 देखिए इसका जब हम इसको काट देंगे तो ये इसमें से जो रूट है वो हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, तो जो बचा उसको हम लिख देंगे, x² बच गया। और फिर इधर जो बचा है उसको लिख देना, इसको गुना कर दीजिए तो हम -x आ जाएगा, और बटा में बच गया √1 - x², इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको भी साथ में गुना कर देते हैं 1/√, देखिए इसको जब इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, और फिर इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले यहाँ -1 सिर्फ माइनस गुना करना, तो ये -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस x², ये हो गया गुना इतना। इसको भी साथ उसी तरह लिख देंगे, ये हो गया इतना। देखिए अब इसमें कुछ कट रहा है, जैसे प्लस माइनस प्लस है तो इसको हम काट देंगे, अब जो बचा है उसको लिख देंगे, फिर प्लस दे देंगे, अंडर क्या बचा है इसके साथ, तो इसमें सिर्फ कि x² बच गया, और फिर गुना करके -x/√1 - x²। अब आगे करते हैं इसका रूट और इसका स्क्वायर, जैसे यहाँ रूट है i² तो ये कट जाएगा, और फिर एक बार आपको लिख लेना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे 1, देखिए यहाँ पर x बच गया, ये तो रूट है, x बचा हुआ, और जो ये बचा है उसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम क्या करते हैं इसको काट देते हैं, यहाँ गुना है और यहाँ प्लस है इसलिए हम गुना वाला काट सकते हैं, तो यहाँ लिख देना फिर जो बच जाएगा। और यहाँ पर क्या गुना है, गुना था लेकिन यहाँ माइनस बचा हुआ था, हम लोगों को माइनस लिखना पड़ेगा, और इधर कट गया तो 1/1 - x², ये हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे कि देखिए काट देंगे, ये भी प्लस है और यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, देखिए दोनों सेम है, और दोनों सेम है तो हम उसे काट सकते हैं, तो इसका आ गया 0, ये हम आ गया हमारा सही आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इतना बराबर 0 दिया हुआ है, और कह रहा है सिद्ध करें कि dy/dx बराबर -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो देखिए इसे सबसे हल करने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, LHS से चलेंगे और RLHS से। तो एक बार आप लोग लिख लीजिएगा LHS से हम लोग चल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा LHS। तो एक बार आपको लिख लेना है इसी तरह दोहरा कर। अब हम क्या करेंगे कि जो प्लस में है इसको जब हम पहले लिखते थे 1 + y, और जो देखिए ये प्लस जब इसको हम इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हम इधर लिख के माइनस में लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसके रूट हटाने के लिए इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा कि रूट हट जाएगा। तो पहले एक बार हम स्क्वायर दे देते हैं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। यहाँ क्या -y√1 + x के होल स्क्वायर, इसको क्योंकि स्क्वायर वर्ग कर रहे हैं तो हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए इसका जो स्क्वायर है ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ये भी स्क्वायर और रूट कट जाएगा, लेकिन इसमें रह जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रह जाएगा, तो यहाँ आपको लिख देना x², और जो फिर ये क्या है इसको इंटू करके लिख देना 1 + y, और फिर इसको भी कट गया तो इसका भी हो जाएगा -y², और फिर इंटू 1 + x। देखिए यहाँ डबल स्क्वायर है इसलिए माइनस नहीं होगा क्योंकि सम है। अब हम इसको गुना कर देंगे, तो इसमें इसको गुना कर देंगे तो ये x² + x² y हो जाएगा, और इसको भी जब गुना करेंगे तो y² + y² x हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसमें से जो कॉमन होगा उसे हम कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले हम एक तरफ कर लेते हैं एक जात वाला को, तो देखिए इसमें कौन कौन एक जात वाला है, तो पहले हम x² कर लेते हैं और फिर इसको ला देंगे इधर और बाकी को उधर कर देते हैं, तो ये हो गया इतना। अब इधर जो बच गया उसको लिख देना, तो साथ ही में सबको ले चलते हैं, बाद में उधर करेंगे क्योंकि इसका गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया इतना, और ये बच गया, तो देखिए इधर क्या है, इधर माइनस में था तो इधर था ये स्क्वायर, इधर था प्लस, तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा y² x, क्योंकि इसका बराबर हटा रहे हैं
तो ये हो जाएगा माइनस में, ये आ गया इतना। अब देखिए इसमें से हम लोगों को कॉमन लेना, तो इसमें से क्या कौन सा कॉमन हो सकता है जो दोनों में मौजूद है। कॉमन लेने से पहले इसका एक सूत्र होता है, अगर आप वो सूत्र बैठा देते हैं तो कॉमन अच्छे से हो जाएगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला एक सूत्र होता है, तो पहले हम उसको बैठा लेते हैं। ए माइनस बी एक माइनस में होता है, एक प्लस में होता है, और बाकी जैसे वैसे लिख देना है आपको। देखिए इसमें भी कॉमन ले सकते हैं चाहे तो बाकी, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई, तो हम एक्स और वाई कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या था, इसमें डबल एक्स था तो एक बच जाएगा इसमें, और इसमें डबल वाई था तो इसमें भी एक बच जाएगा। तो ये आ गया हमारा इतना। अब फिर इसमें से कॉमन ले लेना है, देखिए एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, और जो बच गया उसको एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस वाई फिर प्लस एक्स वाई बराबर 0 कर देना। तो ये आ गया हमारा इतना। अब क्या करेंगे कि हम इसको नीचे ला देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस बराबर, देखिए जब इसको नीचे ला देंगे तो ये बटा में चला जाएगा एक्स माइनस वाई, ये आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे कि इसको, कि जब ये बटा में आ गया तो इसको जब हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा इसका मान 0। अब फिर इसमें से अब एक्स को ऊपर ले जाते हैं, एक्स को ऊपर ले जाना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको नीचे ला देंगे, वाई को सिर्फ रहने देंगे, तो ये होगा वाई बराबर माइनस एक्स बटा, इसको नीचे ला दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, इसको नीचे ला दिए। वाई लिए कॉमन ले लेना है पहले आपको, तो यहाँ वन प्लस एक्स बचेगा, वन प्लस एक्स बचेगा। देखिए क्या करना है कि इसमें से वाई हम निकाल लेंगे, तो यहाँ वन बच जाएगा, यहाँ एक्स बच जाएगा, ये इसमें से कॉमन लेना है वाई, तो हम लोगों को निकल गया वाई। अब क्या करना है कि इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना, अवकलन करने पर तो यहाँ क्या वाई है, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। और फिर इधर माइनस है, माइनस को हम लोग बाहर रखेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप देख सकते हैं कि बटा में, तो बटा का एक ही फार्मूला था यू बटा भी का, तो इसमें भी यू बटा भी का ही फार्मूला लगेगा। तो आपको याद होना चाहिए पहले क्या होता, पहले भी होता, तो भी की जगह पर है वन प्लस एक्स डी बटा डी एक्स, फिर यू, तो यू की जगह माइनस एक्स, तो हम दो माइनस दे देंगे, फिर होता माइनस, फिर लगा हुआ माइनस डी बटा डी एक्स भी वन प्लस एक्स, फिर पूरा का होता है बटा प्लस के होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब हम इसका डिस कर दें, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, और यहाँ देखिए एक्स, तो एक्स का डिस क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ दे देंगे -1, और फिर माइनस, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो गुना में क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए हम प्लस दे देंगे, और फिर एक्स दे देंगे। और यहाँ क्या इसका जब डीसी करेंगे तो 1 का तो डीसी 0 हो जाएगा, और एक्स का डीसी 1 हो जाएगा, तो यहाँ दे देंगे 1, और फिर बटा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसमें से कुछ कट रहे होंगे, सबसे पहले आप गुना कर लीजिए तब कटेगा आराम से। तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स है शुरू में, और फिर माइनस है, तो माइनस भी गुना करना पड़ेगा इसमें, तो इसको जब हम माइनस गुना कर देंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया माइनस, एक्स और 1 को गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा एक्स, ई माइनस ई प्लस में तो ये कट जाएगा, और जो बटा में उसको लिख देना एक्स प्लस होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। एक बार इधर आप लिख दीजिएगा -1 बटा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, तो यह आ गया हमारा सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप बुक में पढ़ लीजिए कह क्या रहा है, हमने सिर्फ क्वेश्चन को लिख लिया है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो चलिए इसको हल करते हैं तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम दिया हुआ इतना और सिद्ध करना, तो इसको ही एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है आपको, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसको जब हम अवकलन करेंगे तो एक बार डीसी के रूप में लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी से समझ में आए। ये हो गया सी स्क्वायर। अब यहाँ क्या है एक्स माइनस ए है, जब इसको हम डीसी करेंगे तो किसके रूप में, इसको एक्स मान लीजिए, पूरा को एक्स मान लीजिए, एक्स का पावर एन वाला पे इसका डीसी होगा, तो इसको जब हम पूरा एक्स मान लेंगे तो एक्स का पावर एन का डीसी कीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक एन पहले होता है तो 2 हो जाएगा, और फिर एक्स होता है तो एक्स की जगह पर एक्स माइनस ए है, इतना हो गया। इसको भी इसी तरह हम लोग करेंगे, तो देखिए इसमें एक चीज़ और क्या है एक्स है, तो एक्स का डीसी अगर हम लोग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का जब इसमें गुना कर देंगे तो इतना ही हो जाएगा, तो बात बराबर पड़ेगा, हम उसे नहीं लिखते। इसका भी उसी तरह करेंगे एक्स के पावर एन वाला फार्मूला को, तो हो जाएगा इतना। और जब वाई का करेंगे तो वाई का डीसी नहीं होता,
इसलिए इसका हमें dy बटा dx लिखना पड़ेगा। और c कांस्टेंट है इसलिए इसका dc 0 होता है। तो हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, जो ई प्लस में इसको ई पटी ला देंगे तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आ गया इधर 2y-b dy/dx इतना आ गया। अब dy/dx का मान निकालने के लिए इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dx बराबर, इसको एक बार काट लीजिए, दोनों सेम है तो कट गया। और फिर जो इसके साथ है, जो पहले दूर है इससे दूर ये है तो पहले ऊपर लिखेंगे और इसके साथ जो है उसको नीचे लिखेंगे। तो ये आ गया dy/dx का मान। इससे आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। ये हो गया। अब क्या करना है, जो dy/dx का मान आया गुना करके फिर इसका डबल डी निकाल देना, dy² क्योंकि इसको सिद्ध करने के लिए इसका मान निकालना ही पड़ेगा डबल डी। तो देखिए इसमें क्या लगेगा, ये बटा है तो इसमें भी u/v का फॉर्मूला लगेगा। इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। तो u/v का फॉर्मूला आपको याद होगा कि पहले क्या होता है, पहले v होता है तो v की जगह पे क्या y-b है, फिर d/dx u x-a, फिर बीच में माइनस होता है x-a d/dx x-y-b होगा, v होगा y-b होगा यहाँ। तो इतना हो गया। फिर पूरा का क्या होता है v² y-b का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम इसका डीसी कर देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब इसका हम डीसी करेंगे तो x का 1 होता है तो 1 को इसके साथ गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए y-b हो गया, इसका डीसी 1 होता है तो 1 इसमें गुना करेंगे तो 1, तो ये हट गया। और यहाँ a है तो a का कांस्टेंट है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका भी क्लियर। अब करेंगे हम इसका, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम माइनस दे देंगे a-x। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी y-b है। देखिए यहाँ पर जब हम डीसी कर रहे थे तो इसमें y लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर y का करने पड़ेगा dy/dx। तो इसका हो गया। अब हम शुरू से करते हैं तो y यहाँ, तो y तो कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा। तो इसके साथ सिर्फ यही बच जाएगा dy/dx। लेकिन इसमें एक चीज़ छूट रहा था, देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ माइनस नहीं दिए, यहाँ भी माइनस होगा। और जब -1 को इसके साथ गुना कर देंगे तो इसमें भी माइनस आ जाएगा और फिर बाटा जो है वो लिख देना y-b के होल स्क्वायर। इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से पहले इसका मान रख दीजिए। देखिए इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, जो यहाँ आया ना ये वाला मान, वही मान इसमें आपको रख देना है। तो हम एक बार इसका मान रख लेते हैं। क्या है उसका मान है, x-a है और फिर बाटा करके y-b है। तो हम उसका मान लिख लिए और जो इसका साथ है उसका भी मान लिख देना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आपको इसका एलसीएम ले लेना। तो देखिए सबसे पहले तो हम नीचे वाला लिख लेते हैं y-b के होल स्क्वायर। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ तो यहाँ भी जब उसको गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर और माइनस x-a के भी डबल है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि देखिए ई वाला जो मान आया ना, इसका मान कहीं दिया हुआ होगा। ई मान देखिए मिला है क्वेश्चन में सेम यही मान है। ई वाला और यहाँ वाला एकदम सेम है तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे d² y/dx² बराबर, इसके जगह पे मान बैठा देंगे तो यहाँ हो जाएगा c² हो गया y-b का होल क्यूब। इतना हो गया। इसको आप समीकरण थर्ड मान लीजिए। यहाँ पर इसका c का मान रख दिए और यहाँ पर भी माइनस आपको दे देना है। अब जो हम समीकरण दूसरा एवं तीसरा का मान निकाले हैं वो मान इसमें रख देना है। किसमें, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इसमें रख देना। अभी हमने dy/dx का मान निकाला था समीकरण फर्स्ट में और d² y/x² का भी मान निकाला था समीकरण 2 में। तो हम सबसे पहले इन दोनों का मान रख देते थे। देखिए dy/dx का मान क्या है, निकाले थे हम लोग 1 प्लस, एक बार देख लीजिए पीछे आप लोग क्या निकाले थे। हम यहाँ लिख लिए हैं x-a निकाले थे और फिर हाँ y-b था और फिर इसका होल स्क्वायर दे दिए होल स्क्वायर। फिर बटा करके क्या है d²y, तो इसका भी मान हम लोग निकाले थे -c² बटा y-b का होल क्यूब। और फिर क्या पूरा का है 3/2, ये दिया हुआ पूरा का। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग कर देंगे। तो चलिए पहले इसमें हम इसको गुना कर देते तो आसानी होगा। तो देखिए माइनस से इसमें गुना करना है आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा -x। तो हम क्या करते हैं उलट के लिखेंगे माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा तो प्लस वाला को आगे लिख देते हैं
और माइनस वाला को पीछे लिख देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो हो गया इतना, और इसका होल स्क्वायर था तो हम होल स्क्वायर दे देते, ये इसका था, यहाँ पर नहीं था, तो हो गया इतना। और फिर नीचे वाला भी आपको लिख देना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका y माइनस बी, फिर सी स्क्वायर, फिर y माइनस बी का होल क्यूब, इतना दिया हुआ था। फिर 3/2। अब आपको क्या करना है कि इसका एलसीएम ले लेना है। तो चलिए हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर क्या y माइनस बी, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया y माइनस बी। इसको नहीं आता तो तीसरे गुना कर दीजिए, एलसीएम सही रहेगा। तो ये हो गया इतना, और फिर ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर, ये हो गया एलसीएम। अब आप जैसे वैसे लिख देना, और फिर पूरा का क्या है, पूरा का 3/2। ये जो मान आया ना, ये भी मान क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या सी बराबर दिया हुआ था उतना। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि सी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देना सी स्क्वायर, ये मान देखिएगा आप क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। तो हो गया सी स्क्वायर माइनस बी, जो अब है वो लिख देना है आपको। इसका भी होल स्क्वायर छूट रहा है तो आपको होल स्क्वायर देते चलना। देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर हटाए थे तो इसका साथ भी ये भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, तो आपको होल स्क्वायर लेके चलना है, तभी यह सी का मान आ पाएगा। तो दे दिया हम, फिर यहाँ सी स्क्वायर और फिर वाई माइनस बी के क्यूब। अब देखिए आपको क्या करना है कि इसमें कुछ कट रहे होंगे। सबसे पहले हम घेरा लगा देते हैं, यहाँ 3/2। इन दोनों का होल स्क्वायर जो है ना, हम क्या करते हैं एक ही में कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, दोनों को एक में कर देते हैं, क्योंकि दोनों के पास है तो काटने में इसका आसानी होगा। तो ये कट जाएगा, दोनों का कट जाएगा। अब जो बच गया उसको लिख देना। देखिए इसमें से तो ये कट गया, तो इसके साथ क्या बच गया, C3 बच जाएगा। यहाँ लिखना है C3 बटा, फिर यहाँ भी 3 ही हो जाएगा क्योंकि दोनों का लिखना है आपको। ये हो गया माइनस सी स्क्वायर, इसके साथ माइनस लगाते आ रहा है, यहाँ छूट रहा है, आप लोग माइनस लगाते हैं, वाई माइनस बी के होल क्यूब, इतना हो गया। अब देखिए इसमें भी कुछ कट रहे होंगे, जैसे यहाँ वाई माइनस बी है और यहाँ भी वाई माइनस बी, दोनों का पावर सेम है तो भी कट गया। अब जो बचा वो लिख देना। देखिए यहाँ सी क्यू थी सी बचा, और यहाँ क्या बचा माइनस सी स्क्वायर बचा, तो इसको भी जब काट देंगे, यहाँ 3 और यहाँ 2 हो, तो यहाँ पर एक बच जाएगा, क्या बचेगा सी बचेगा, तो यहाँ आ गया माइनस सी। तो यह क्या है, क्वेश्चन में आप लोग पढ़े होंगे कि स्वतंत्र लाना, किसे ए और बी से लाना, तो यहाँ आपको लिख देना है सी आया तो ए और बी से स्वतंत्र है क्योंकि सी आया, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा।